यहाँ से अनंतनाग तक हमें 2 दिन लगते थे और किश्तवाड़ पैदल जाते जाते 3 से 4 दिन हमारे लगते। बेशक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अब वाड़वन में वो है कि यहाँ पे पूरे साल रोड कनेक्टिविटी बहाल नहीं होती है। आज यहाँ पे वर्डवन क्या है और आज से 10-15 साल पहले क्या था उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री हो, चाहे मोबाइल चलाना हो, ये पहले हमारे बस की बात नहीं थी। आज यहाँ के लोग तकरीबन शहरियों की हैसियत से यहाँ फारूकुल्लाह साहब वाड़वन में आए। जब वो इस मैकडम पे चले, जब उन्होंने यहाँ इस वक्त रोड कनेक्टिविटी देखी, उन्होंने भी 2 आंसू बहाए। काश मैंने ही अपने दौर में इनको कच्चा ही रोड पहुंचा के दिया होता, इतना तो उसने महसूस किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, कोकरनाग न्यूज़ देख रहे हैं आप शान शाहिद के साथ। नाजरीन, टीम हमारी मौजूद वर्डवन में है। वर्डवन एक ऐसा इलाका जहां अभी भी सिग्नल और बिजली की प्रॉब्लम है। कई जगहों पे रोड की भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इन सारे मसलों पे हम बात करेंगे। आज वर्डवन क्या है और आज से 10-15 साल पहले क्या था उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान लेंगे। खास मुलाकात हमारी हसन साहब से हो रही है जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट बीजेपी वर्डवन है। उनसे जानेंगे कि वर्डवन की हकीकत क्या है और आज वर्डवन क्या है। सर, आपका खैर मकदम करें। चैनल के माध्यम से वर्डवन के बारे में जो आज से 10 साल पहले यहाँ हालात थे और आज क्या है, ये मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल की वसादत से आला हुकाम तक ये आवाज़ हमारी पहुँचेगी। सर, जब यहाँ 2008 से पहले जो हालात यहाँ पे थे, जब रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती थी, तब यहाँ के आम लोग, चाहे वो मजदूर पेशा होता था या एम्प्लॉयज़ हो या बूढ़ा हो या छोटा होता था, उसको बाई फुट यहाँ से मती गावरन जाना पड़ता था और सुबह यहाँ से निकलना पड़ता था, शाम को वापस मतलब लौट नहीं सकता था, वो शाम को मती गावरन में ही रहता था। यहाँ से अनंतनाग तक हमें 2 दिन लगते थे और किश्तवाड़ पैदल जाते जाते 3 से 4 दिन हमारे लगते थे। लेकिन 2008 में जो हमारा ये रोड है यहाँ पे, ये कनेक्ट हुआ है। सही तरीके से रोड कनेक्ट नहीं हुआ था, कम से कम छोटी गाड़ियों के लिए, आमदोरफ्त के लिए बनाया गया और 2008 से आज तक ये रोड जो था अधूरा था। लेकिन पिछले 2-3-4 सालों से इस रोड पे काफ़ी ज़ोर शोर से काम शुरू हुआ है। हम मौजूदा जो गवर्नमेंट, मरकज़ी सरकार या सूबाई या ज़िला सतह की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाया इस रोड पे और आज हमें देखने को मिल रहा है कि वाड़वन जो है, पूरा वाड़वन तकरीबन 99% जो है मैकडेमाइजेशन रोड हो रहे हैं और मड़वा की तरफ इस वक्त मैकडेमाइजेशन हो रही है। हमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी में यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बहाल होगी और उसके अलावा यहाँ पे जो टावर लगे हैं, BSNL है, जियो है और फाइबर यहाँ पे जो चल रहा है। अभी बेशक जो क्या कहते हैं कि सिग्नल कम है, हो रहा यहाँ पे सही तरीके से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ये बात हम ज़रूर कहना चाहते हैं कि पहले हम जो है कदीम इंसान की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। आज हम अपने आप को फ़ख्र से ये महसूस करते हैं कि हमें भी शहरियत मिली है और ख़ासकर जो मौजूदा सरकार है, इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल चलाना हो, ये पहले हमारे बस की बात नहीं थी। आज यहाँ के लोग तकरीबन शहरियों की हैसियत से यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेशक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अब वाड़वन में वो है कि यहाँ पे पूरे साल रोड कनेक्टिविटी बहाल नहीं होती है। यहाँ पे मरगन एंशन जो टॉप है, ये सिर्फ मई जून से जो रोड खुला हो जाता है और अक्टूबर नवंबर में ही बंद पड़ा जाता है। ख़ासकर शदीद बर्फ़बारी की वजह से हर साल रोड कनेक्टिविटी जो हमारी है वो डिस्कनेक्ट होती है। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से और मौजूदा जो इस वक्त मरकज़ी सरकार है उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आप इस वाड़वन को देश के बाकी हिस्सों से, खासकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से
या रियासत जम्मू कश्मीर से जोड़ना चाहते हो, तो इसका फिर वाहिद हल एक ही है कि इस मती गावरन टू एंशन जो मरगन टॉप है, इस एरिया पर इस रोड के मुतबादिल एक टनल का एक मंसूबा बनाए, एक टनल तामीर किया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को 12 महीने की रोड सहूलियत मैसर हो सके। वाहिद एक ही डिमांड है पूरे वर्डवन से। मैं जगह जगह जाता हूँ, वर्करों से भी मिलता हूँ और आम लोगों से ये राय लेता हूँ। बहुत शुक्रगुजार है वक्ती गवर्नमेंट के, लेकिन इतना महसूस करते हैं कि काश हम अगर 4 या 5 महीने कनेक्ट रहते हैं रियासत के बाकी हिस्सों से, लेकिन अगर सर्दियों में भी ऐसा ही गवर्नमेंट हमारे लिए सोच विचार करती, यहाँ एक टनल तामीर करते मरगन टॉप पे, ताकि हम भी 12 महीने कनेक्ट रहते बाकी रियासत के हिस्सों से पे। और हेल्थ शोबे की जहाँ तक बात है, यहाँ पे अभी डॉक्टर आने लगे हैं, इस साल 1-2 डॉक्टर आए हैं, लेकिन अभी तक पूरा यहाँ पे स्टाफ नहीं रह रहा है। हेल्थ की भी कमी होती है। इसमें एक बड़ा काज यही है कि जो डिसकनेक्टिविटी यहाँ होती है सर्दियों में, उस कारण से यहाँ मुलाजिम रहना पसंद नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। करना अभी बहुत कुछ बाकी है, ये नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं किया है, किया, लेकिन और करने की जरूरत है। गाड़ी का कोई पता नहीं होता था, गाड़ी किस चीज़ का नाम है। आज लोग ये सोचते हैं कि हमें टूरिज्म चाहे, हमें टनल चाहे, हमें रोड चाहे, बिजली चाहे। यहाँ अभी ज़्यादा से ज़्यादा अगर महसूस हम करें, एक तो बिजली की कमी है, दूसरा टनल की कमी है। ये 2 डिमांडें लेके यहाँ के वार्डवन की आवाम जो है, वो जब भी यहाँ कोई गवर्नमेंट का कोई आला से आला हुकाम पहुँचे, तो हमारी यही डिमांड होगी, म्यूचुअल डिमांड पूरे इलाके की तरफ से, सर हमें 12 महीने के लिए रोड से हमें फैज़याब करें। बेशक ये रोड जो आपने बनाया है, ये सिर्फ 4 और 5 महीने के लिए कामयाब रहता है। अक्सर बेशतर शदीद बर्फबारी की वजह से जो है ये अक्टूबर से लेकर मार्च एंड अप्रैल तक बंद पड़ा रहता है। हरगुब्ला साहब वार्डवन में आए, जब वो इस मैकडम पे चले, जब उन्होंने यहाँ इस वक्त रोड कनेक्टिविटी देखी, उन्होंने भी 2 आंसू बहाए। काश मैंने ही अपने दौर में इनको कच्चा ही रोड पहुंचा के दिया होता, इतना तो उसने महसूस किया होगा। वो पहले कहता था इसमें खरबों अरबों रुपया लगेगा, कब पहुंचेगा यहाँ रोड। लेकिन कल जब हमारे इस मैकडम पे उसका आना जाना रहा, तो वो भी अपने हिसाब से अपने आप पे सोच विचार करने लगा कि वार्डवन 10 साल पहले क्या था, मेरे दौर में क्या था, और आज वार्डवन कहाँ पहुंचा है। ये तो जाहिर सी बात है, क्रेडिट वक्त की हुकूमत को जा रहा है। हम दे ना दे क्रेडिट, लेकिन प्रैक्टिकली तौर अगर इस वक्त जो गवर्नमेंट का मतलब सिस्टम है, गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, मैं कहता हूँ कन्याकुमारी से लेकर सुखनई जो एंड वार्डवन का है, सुखनई टॉप तक मैकडमाइजेशन इस वक्त रोड हो रहे हैं, एक ही नजर से, एक ही सिमत से और यकसान तरीके से जो है इस वक्त बीजेपी हुकूमत चल रही है। ये नहीं कि बीजेपी वाले को ज्यादा फोकस दे रहे हैं, पीडीपी वाले को कम दे रहे हैं, कांग्रेस वाले को। यहाँ इस रोड पे अगर चलना है तो यहाँ के एनसी वाले को भी चलना है, पीडीपी वाले को भी चलना है, बीजेपी वाले को भी चलना है। अगर यहाँ पे टावर लग गया, इसका फायदा बराह रास्त सबों को है। अगर यहाँ पे इस वक्त मतलब गवर्नमेंट ने गोल्डन कार्ड, सेहत कार्ड बनाए, वो उस पर नहीं लिख रहे हैं ये बीजेपी वाले को देना, बाकी इंसान को नहीं मिले। मैंने ये देखा कि इस हुकूमत में एक इंसाफ है, यहाँ इक्वलिटी है, बराबर के बराबर हुकूक मिल रहे हैं। यहाँ बीजेपी वाले को ज्यादा फोकस नहीं दे रहे हैं, तो बाकी पार्टियों को नेशनल वाले दे रहे थे। हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पहले ही बोला जो आगे गवर्नमेंट है, और मैंने बीच में आजाद साहब की भी बात की। मैंने कहा अगर हुकूमत ना बदली, शायद वार्डवन की तकदीर नहीं बदलती थी। पहले जब यहाँ नेशनल हुकूमत 40 साल रही, मैं नेशनल में भी रहा 19 साल, लेकिन ये देखा मैंने कि जो घर का गंगा होता है, ये समझते हैं कि मतलब एक ही दुकान से जब सिस्टम होता है ना, वो महंगा पड़ जाता है। पहले जो हुकूमत थी वो कम खर्च किया करते थे। बाद में जब बीच में पीडीपी और कांग्रेस की मिली जुली सरकार आई, तो यहाँ आज़ाद साहब आए और मुफ्ती साहब पहुंचे यहाँ गुजर पे। उन्होंने कहा कि देखो, आप बोलते हैं यहाँ मुलाजिम नहीं आते हैं, डॉक्टर नहीं आते हैं, जेडीओ नहीं आता है, प्रिंसिपल नहीं आता है, यहाँ तो आपको चपरासी तब तक नहीं आएगा जब तक ना आपकी रोड का 2022 ही पहला साल है 25 साल के बाद, जब यहाँ पे एजुकेशन थोड़ा सा सिस्टम में सुधार आ गया। उसमें काज क्या था, एक तो हुकूमत सख्त है, दूसरा यहाँ पे एक जेडीओ इन्होंने लगाया है पिछले साल,
ZDO साहब ने क्या काम किया, वो मार्च में जब आए, जब उन्होंने यहाँ ज्वाइनिंग रखी तो मार्च में वो सबसे पहले टीचरों से पहले यहाँ पहुंचा जोन पे, तब से आज तक वो बड़ा जमा रहा। तो टीचरों से उन्होंने ड्यूटी, एक तो अपनी ड्यूटी के फराइज भी उन्होंने अंजाम दिए, कैंप लगा के बैठे, दूसरा ये कि ऑल टीचर्स मजबूर हो गए ड्यूटी देने में, उससे बराह रास्त आम लोगों को फायदा मिला। इस साल जो है तालीमी मयार जो है उसमें फवाकिद मिली। तो आगे पीछे तो जो है तालीमी जनाजा ही यहाँ पे निकला था, लेकिन इस साल की अगर मैं बात करूँ तो इस साल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुई है, चाहे वो हायर सेकेंडरी की बात करें चाहे वो जोन की बात करें। आज तक एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, मड़वा वर्ड 1 का यूथ, मड़वा वर्ड 1 का फ्यूचर आज से पहले 20 साल क्या वो अपना फ्यूचर देखता है, और आज वो अपना फ्यूचर कैसे एक्सपेक्ट करता है? पहले हम सर कदीम इंसान की तरह जिंदगी बसर करते थे। मैं जब सपासनामा पढ़ता था, जब मेमोरेंडम बनाता था, कोई यहाँ पे DC साहब या ड्यूकाम साहब आते थे या कोई भी मिनिस्टर साहब आया करते थे, तो पहली लाइन यही लिखी होती है, सर हम कदीम इंसान की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, अभी भी हम जंगल की लकड़ी जो है रोशनी के काम में लाते हैं। ये पहले ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ 10 साल पहले, लेकिन आज मैं वो चीज़ें देखना शर्माता हूँ और वो चीज़ें बताना भी शर्माता हूँ, क्योंकि वो ख्वाब तकरीबन धीरे धीरे शर्मंदा ताबिर होने लगा। एक तो यहाँ पे पहले रोड नहीं था, दूसरा यहाँ पे जो है लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं था। लाइट जो यहाँ पे इस वक्त चल रही है, हालांकि यहाँ बिजली नहीं है, लेकिन इसी हुकूमत ने, मोदी जी ने सोलर सिस्टम यहाँ पे वार्ड 1 और मड़वा में ऐसे एरियाज़ में हर घर में सोलर दिया जो 24 घंटे चलता है। हर घर में इस वक्त लाइट मुफ्त में भी? हाँ, मुफ्त में भी। अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर उन्होंने सोलर ना दिए होते तो यहाँ बिजली के बिना इस वक्त भी हम कदीम इंसान की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। एक तो ये भी किया उन्होंने। दूसरा सर, पहले जब यहाँ हम बैठते थे, हमारे बच्चे अंधेरे में पढ़ा करते थे। इस वक्त हमारे बच्चे शहरों के बच्चे के साथ कम से कम मुकाबला कर सकते हैं अगर यहाँ पे एजुकेशन इसी तरीके से रही जिस तरीके से इस साल रही। तो बाकी सर और किसी के बारे में आपने जाना होगा मुझसे। धीरे धीरे तरक्की हो रही है, धीरे धीरे बीजेपी सर दे रहे हैं। सर ये मैं गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहता हूँ, ना मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को क्रेडिट देना चाहता हूँ, ना मैं ये मतलब ये किसी पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ कि 10 साल पहले हम क्या थे। 10 साल पहले हम अपने आप को बैकवर्ड मानते थे, जो हम लिखते थे सपासनामे में लिखते थे, तकरीर में बोलते, लेकिन वो चीज़ें अब हम इस वक्त शाया नहीं कर सकते हैं कि हम वही हैं जो थे। 10 साल पहले क्या हालत थी वार्ड 1 की और 10 साल के बाद आज क्या हो रहा है वार्ड 1 में, ये तो जाहिर सी बात है, ये मैं नहीं जानता हूँ, ये आम लोग जानते हैं, ये सभी जानते हो। आप भी जनाब यहाँ इस सरजमीन पे आए हैं, आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखोगे, सचमुच में वार्ड 1 में तरक्की हो रही है। तरक्की का नाम ही है कि रोड, बिजली, पानी, टेलीकम्युनिकेशन, ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कम है। मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि पूरे अवाम वार्ड 1 की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से जनाब ऑनरेबल गवर्नर साहब से और वक्त की जो हमारी मरकज़ी सरकार है उनसे, खासकर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ, जितना किया उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और जो करना है अभी करना बहुत कुछ बाकी है, उसके लिए हम डिमांड रख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस वक्त टाइम दिया है, और गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और अपने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया DC साहब का और बाकी अदर्स ऑफिसर का भी आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ समझ पे। वर्ड 1 आज से 10 साल पहले क्या था और आज क्या है, ये सारी बातें हमने आप तक पहुंचाई। ना रोड था, ना नेटवर्क थी, और ना यहाँ पे गाड़ियों की आमद रफ्त उस तरह थी। दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।